सो हेलो गाइस, कैसे हो तुम। स्वागत है तुम सभी का एक और वीडियो में। एंड ये जो वीडियो होने वाली है दैट इज़ ऑल अबाउट द डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन। कि व्हाट वाज द नीड ऑफ दैट आर, कि हमको एक लाइक जो हमारा स्ट्रक्चर ऑफ एटम है उसमें एक न्यू पार्टिकल को ऐड करना पड़ा, उसकी थ्योरी उसमें ऐड करनी पड़ी। तो बेसिकली 18th एंड 19th सेंचुरी के टाइम में जो जर्मन्स थे, मतलब वो एटॉमिक स्ट्रक्चर को बहुत एडवांस लेवल पे स्टडी करना चाहते थे और वो स्टडी कर रहे थे। इवन लाइक वर्नर हाइजेनबर्ग, अर्नेस्ट रदरफोर्ड, नील्स बोर, तो ये मतलब दे वर वेरी एडवांस एट देयर लेवल। उस टाइम पे बहुत एडवांस, लाइक वो साइंटिस्ट थे, उन्होंने काफ़ी एडवांस लेवल पे जो हमारा एटॉमिक स्ट्रक्चर उसको स्टडी किया था। तो लाइक उस टाइम पे जब जे जे थॉमसन ने अपना मॉडल निकाला, रदरफोर्ड ने अपना मॉडल निकाला, उन्होंने प्रोटॉन की डिस्कवरी की, इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी की जे जे थॉमसन ने। तो लाइक एज जैसे जे जे थॉमसन का जो एटॉमिक मॉडल है उसमें क्या उन्होंने मतलब थीसिस दी कि मैक्सिमम जो हमारा मतलब एटम है वो इट इज़ ऑल अबाउट कि भाई जो मतलब पॉजिटिव चार्ज है वो एक वाटरमेलन के रेड पल्प की तरह उसमें कॉन्सेंट्रेटेड है, एंड जो सीड्स हैं वो इलेक्ट्रॉन्स की तरह उसमें एम्बेडेड होते हैं। तो लाइक ये तो था हमारे मतलब थॉमसन का एटॉमिक मॉडल। रदरफोर्ड ने क्या कहा कि मैक्सिमम पार्ट ऑफ द एटम वाज एम्प्टी स्पेस, मतलब जो मैक्सिमम एटम है 99.9% वो एम्प्टी है, और जो न्यूक्लियस की वॉल्यूम है वो बहुत कम है। तो एट द टाइम ऑफ रदरफोर्ड देर वर ओनली डिस्कवर्ड प्रोटॉन, मतलब रदरफोर्ड के टाइम पर सिर्फ प्रोटॉन की डिस्कवरी थी। उस टाइम पे न्यूट्रॉन नाम का कोई पार्टिकल एग्जिस्टेंस में नहीं था। एग्जिस्टेंस में तो होगा बट लाइक हमने डिस्कवर नहीं किया था। देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन डिस्कवरी एंड एग्जिस्टेंस। एग्जिस्टेंस तो मतलब न्यूट्रॉन तो होगा, लाइक मतलब जो पार्टिकल है वो तो था, बट हमें नहीं पता था कि न्यूट्रॉन नाम का पार्टिकल न्यूक्लियस में एग्जिस्ट करता है। तो अब होती है एंट्री हमारे जेम्स चैडविक सर की। 1932 में इन्होंने एक एक्सपेरिमेंट किया। इन्होंने क्या किया, थिन बेरिलियम शीट जिसकी थिकनेस बहुत कम थी, मतलब लाइक जैसे हम गणेश जी की पूजा करते हैं तो उसमें हम जो वर्क चढ़ाते हैं सिल्वर फॉइल का, तो लाइक इससे भी कम मतलब थिकनेस की उन्होंने बेरिलियम शीट ली और उस पे अल्फा पार्टिकल जो कि एक बिस्मथ रेडियो एक्टिव सोर्स से निकल रहे थे उससे उसको बॉम्बार्ड करवाया। देन उन्होंने नोटिस किया कि जो बेरिलियम को जब हम अल्फा पार्टिकल से बॉम्बार्ड करवाते हैं तो उसमें दो पार्टिकल्स निकलते हैं। पहला, एक तो कार्बन एटम का फॉर्मेशन होता है 12 6 आइसोटेप ऑफ कार्बन, ठीक है, और एक पार्टिकल जिसका मास लाइक सेम लगभग लगभग प्रोटॉन के बराबर है बट उसका चार्ज नहीं है। इट इज़ न्यूट्रल। द पार्टिकल विच वॉज डिस्कवर्ड बाय जेम्स चैडविक इन 1932 वॉज चार्जलेस और वी कैन से न्यूट्रल। तो उससे अब ये फील लाइक इन्होंने ये एक्सपेरिमेंट कैरी क्यों किया, या फिर लाइक कौन सा इंस्पिरेशन उनको ये एक्सपेरिमेंट तक लेके गया। तो बेसिकली जब चैडविक ने मतलब 1932 से पहले एटम के टोटल वेट को कंसीडर किया या फिर मैं कैसे मेज़र किया, तो उन्होंने देखा कि लाइक प्रोटॉन्स प्लस इलेक्ट्रॉन्स और वी कैन से द एटम। उन्होंने क्या किया, पहले तो एक एटम का वेट किया, ठीक है, एटम को वे किया, उसका स्केल लिया। तो उसका जो एटम का वेट था इट वाज वेरी लाइक लार्जर देन द वेट रिकॉर्डेड सेपरेटली ऑफ प्रोटॉन प्लस इलेक्ट्रॉन। मतलब समझो मेरी बात को। फॉर एग्जाम्पल ये एक एटम है, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल दिस इज एन हाइड्रोजन एटम। तो इसका फॉर एग्जाम्पल मास 1 kg है, जस्ट कंसिडर कर लो 1 kg है। एंड और ये है उसका एक प्रोटॉन और ये है उसका एक इलेक्ट्रॉन। तो प्रोटॉन का वेट किया, इलेक्ट्रॉन का वेट किया, दोनों को ऐड किया, तो ये जो एडेड वेट है ये इस एटम के वेट से कम आया। समझ रहे हो, प्रोटॉन प्लस इलेक्ट्रॉन का सेपरेट वेट एक सेपरेट एटम से कम आया। तो उससे क्या पता चला कि जो हमारा एटम है उसके अंदर कुछ और पार्टिकल्स है जिनका वेट तो है पर चार्ज नहीं है, क्योंकि एटम इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है। तो जितने प्रोटॉन होते हैं इलेक्ट्रॉन तो वो आपस में कैंसिल आउट करके उसको न्यूट्रल बनाते हैं। बट देर वॉज ए न्यू पार्टिकल इन द न्यूक्लियस विच मतलब जिसको जेम्स चैडविक ने न्यूट्रॉन का नाम दिया। तो बेसिकली मैं तुमको उसकी रिएक्शन दिखा देता हूँ कि लाइक हाउ ही बॉम्बार्डेड beryllium sheet with alpha particles to form carbon isotope 12 and a neutron particle। तो कंसिडर करो अब इस रिएक्शन को जिसमें मैंने बेरिलियम और अल्फा पार्टिकल की बॉम्बार्डिंग करवाई है। तो बेरिलियम जिसका एटॉमिक मास 9U होता है और एटॉमिक नंबर 4 है, और अल्फा पार्टिकल बीइंग द न्यूक्लियस ऑफ हीलियम एटम तो उसका जो एटॉमिक नंबर होगा वो 2 होगा, एंड द मास ऑफ अल्फा पार्टिकल इज़ 4U, और ऑब्वियसली उसका चार्ज +2 होता है, ठीक है।
तो अब जब इन दोनों का बॉम्बार्डिंग करवाई तो उसमें हमारा जो प्रोड्यूस हुआ वो तो एक कार्बन एटम हुआ, कार्बन 12 आइसोटोप। इसमें 12 थोड़ा सा आई गेस मिट गया है, तो उसको एडजस्ट कर लेना, क्योंकि कार्बन का मास 12 होता है। 12 आई मतलब जो 12 मास का आइसोटोप है वो प्रोड्यूस होता है। और एक न्यूट्रॉन मतलब एक पार्टिकल प्रोड्यूस होता है जिसका मास तो 1U होता है, बट उसका जो चार्ज होता है या फिर वैसे एटॉमिक नंबर उसको नहीं कह सकते कुछ, बिकॉज उसमें मतलब प्रोटॉन तो वो है नहीं, तो उसका एटॉमिक नंबर कैसे हो सकता है। तो उसका चार्ज नहीं होता, तो हम उसको वहाँ पे ज़ीरो पुट करते हैं। तो इसका मास लगभग लगभग एक प्रोटॉन के बराबर होता है, बट टेक्निकली देखा जाए तो न्यूट्रॉन का मास प्रोटॉन से हल्का सा ज़्यादा होता है, मतलब लाइक थोड़ा सा, जैसे लाइक एक मतलब प्रोटॉन का यदि 20 है तो जो न्यूट्रॉन है उसका 21 होगा, तो इतना ही उसका डिफरेंस होता है, ठीक है। और अगर हम इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन और इन तीनों के मास को कंपेयर करें तो इलेक्ट्रॉन का मास नेग्लिजिबल होता है। तो एटम के मास को जब भी हम कंसीडर करते हैं तो उसमें केवल न्यूट्रॉन एंड प्रोटॉन के मास को ही कंसीडर किया जाता है। तो आई होप तुमको समझ में आएगा डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन। प्लीज़ शेयर करना यार और सब्सक्राइब करो।